हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, कोरोना वायरस मीन्स कोविड-19 की वजह से आज पूरे विश्व में कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे में कोर्ट्स में जो केसेस हैं उनके ऊपर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो इसका एक अल्टरनेट निकाला गया कि कोर्ट्स में जो भी रेगुलर केसेस हैं उनके ऊपर सुनवाई नहीं होगी और उनमें जर्नल डेट्स दे दी जाएंगी, लेकिन जो अर्जेंट मैटर है उन पर ही सुनवाई की जाएगी कोर्ट के द्वारा, जैसे कि बेल एप्लीकेशंस, फिर चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल हो या फिर रेगुलर बेल हो। इसके अलावा अगर सेक्शन 482 में एफआईआर को अगर क्वेश करवाना हो, मीन्स किसी पर्सन के अगेंस्ट में अगर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी गई हो उसे अरेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि आज के समय पूरे देश में लॉकडाउन है, तो ऐसे में किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में झूठी एफआईआर लिखा करके उसे अगर अरेस्ट करवाने की कोशिश की गई है, तो ऐसी एफआईआर को रद्द करवाने के लिए अगर हाई कोर्ट के सामने पिटीशन लगाई गई है तो उनके ऊपर ही सुनवाई हो रही है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अर्जेंट मैटर्स में सुनवाई की जा रही है, और जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर केवल अर्जेंट मैटर में सुनवाई हो रही है, लेकिन वहाँ पर एडवोकेट को प्रेजेंट होना होता है। ट्रायल कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है अभी तक। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं जज साहब के सामने, तो उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एडवोकेट प्रॉपर तरीके से वेल ड्रेस्ड होकर के अपनी बात नहीं रख रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो एक नॉर्मल ड्रेस पहन करके, या फिर जो एक एडवोकेट कोर्ट के सामने जब प्रेजेंट होते हैं जिस ड्रेस कोड में, वो ड्रेस कोड नहीं पहन रहे हैं। वो एक नॉर्मल शर्ट, टी शर्ट या फिर कोई भी ड्रेस पहन करके अपनी बात रख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। दोस्तों, रिसेंटली 24 अप्रैल को ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा सिंगल बेंच एक बेल एप्लीकेशन मीन्स जमानत की याचिका के ऊपर सुनवाई कर रहे थे। तो उसमें जिन एडवोकेट साहब ने वो पिटीशन लगाई थी, वो एडवोकेट स्वयं ही वेस्ट मीन्स बनियान पहन करके ही अपनी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज साहब के सामने रखने लगे। तो इसमें यह बात जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उस बेल एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई रोक दी, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से इनएप्रोप्रिएट माध्यम से एडवोकेट्स को कोर्ट के सामने अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केसेस पर सुनवाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एडवोकेट्स के द्वारा डेकोरम नहीं रखा जाएगा। यह केवल रिप्लेस किया है, क्योंकि जिस प्रकार से रेगुलर कोर्ट्स के सामने एडवोकेट जिस तरीके से अपीयर होते हैं, उसी तरीके से ही आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडवोकेट्स को प्रेजेंट होना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने केवल रिप्लेस किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडवोकेट प्रॉपर तरीके से और ड्रेस कोड में अपनी बात नहीं रखेंगे और वो कोई भी ड्रेस पहन करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। और इसी कारण से ही जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी रिटर्न में एक लेटर दिया, और उसमें उन्होंने मांग की कि एडवोकेट्स को प्रॉपर तरीके से वेल ड्रेस्ड होकर के ही अपने आर्ग्यूमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखने हैं। जिसके बाद में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह इंश्योर किया कि एडवोकेट्स के द्वारा जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रखी जाएगी, उसमें वो प्रॉपर तरीके से वेल ड्रेस्ड होकर के ही अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, यह इंसिडेंट केवल राजस्थान या फिर इंडिया में ही सामने नहीं आया है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिला है, जिसमें फ्लोरिडा के ब्रोवार्ड सर्किट में एक जज डेनिस बेली ने एक रिटर्न में लेटर दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडवोकेट प्रॉपर तरीके से अपनी बात कोर्ट के सामने नहीं रख रहे हैं, वो प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होकर के अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा
कि जो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसने केवल रिप्लेस किया है कि एडवोकेट जो रेगुलर समय में कोर्ट के सामने अपनी बात प्रेजेंट होकर के रखते हैं तो उसको वो अब जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही रख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपना किसी भी तरीके से और कोई भी ड्रेस पहन करके अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे। जज डेनिस बेली ने कहा कि एडवोकेट्स को फॉर्मल ड्रेस में ही अपनी बात रखनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ एडवोकेट्स स्विमिंग पूल के पास में बैठ करके, कुछ बेडरूम में बैठ करके, कुछ विदाउट कुछ पहने ही नॉर्मल एक जिस तरीके से एक कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उस प्रकार से भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश आ रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। तो यह बात केवल इंडिया या फिर राजस्थान की नहीं है बल्कि यूएस में भी यह बात सामने आई है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि यह गंभीर विषय है। आज के समय कोविड-19 की वजह से जो कोर्ट्स में ऑनलाइन सुनवाई हो रही है उसके काफ़ी बेनिफिट भी हैं, क्योंकि अगर कोर्ट के द्वारा अगर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई को रोक दिया गया तो ऐसे में जिस पर्सन को जमानत मिल रही है वो नहीं मिलेगी और वो पर्सन ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज कर सकता है किसी के सामने। तो इसलिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट्स के द्वारा सुनवाई की जा रही है उसमें एडवोकेट्स को प्रॉपर तरीके से वेल ड्रेस्ड होकर के अपने आर्गुमेंट रखने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी है कि एक तो एडवोकेट्स को कोर्ट्स में आने जाने के समय में बचत हुई है और एडवोकेट अपने ऑफिस या फिर किसी भी अच्छे प्लेस पर बैठ कर के ड्रेस कोड में वो अपनी बात रख सकते हैं जज साहब के सामने। और एक सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट ये भी कि जब रेगुलर समय में जमानत की एप्लीकेशन लगती है हाई कोर्ट के सामने और उसमें जमानत मिलती है तो उसके बाद में उस जमानत के आदेश को हाई कोर्ट से हमें ट्रायल कोर्ट लेकर के जाना होता है और जमानत के डॉक्यूमेंट्स फिल करके देने होते हैं उस ट्रायल कोर्ट को और उसके बाद में ही जमानत मिलती है। और कई बार इसमें अधिक समय लग जाता है, इसलिए सेम डे जमानत नहीं होती है और जिस दिन हाई कोर्ट का आदेश आता है जमानत का उससे नेक्स्ट डे जमानत होती है। लेकिन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें ये बेनिफिट हुआ कि जैसे ही कोर्ट के द्वारा बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई उसका ऑर्डर टाइप करवा दिया जाता है और उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के द्वारा मेल या फिर फैक्स के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के पास में डायरेक्ट भिजवाया जा रहा है। तो ऐसे में हमें हाई कोर्ट से उस ऑर्डर को लेकर के ट्रायल कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर अदर एडवोकेट ट्रायल कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं और वो जमानत के डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर सकते हैं और सेम डे ही जमानत मिल जाती है। तो दोस्तों हमें सोचना चाहिए कि कोविड-19 की वजह से इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हमारे सामने आए हैं, तो हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमें प्रॉपर तरीके से अपने आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने रखने हैं, क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट में ये क्लियर मेंशन है कि एडवोकेट को अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में अपीयर होते समय ड्रेस कोड में ही अपीयर होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।